हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मंथली करंट अफेयर्स सेशन। ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स है। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम माई मेडिकल प्रॉब्लम्स, बट देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे और शेर जैसा दहाड़ेंगे। डोंट वरी, आप लोगों के हर एग्जाम के लिए हमारे करंट अफेयर सेशन से 100% क्वेश्चन लगता रहा है और लगता भी रहेगा। शेर जैसा दहाड़ने के लिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं और पहले क्वेश्चन में इसका जिक्र हो गया। 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज माधव नेशनल पार्क। इट इज माधव नेशनल पार्क। ये कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 3। मध्य प्रदेश में इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कितने? 10। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। कितने? 8। सो दिस आर द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। और टाइगर से आप हमेशा याद रखो कि अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात पूछते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर का डेटिंग लॉन्च है 1973। टाइगर रिजर्व टोटल कितने हैं? 58। इस 58 में पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सेकंड कौन सा? सॉरी, 58th कौन सा है? 58th ये वाला है। सबसे बड़ा कौन सा है? बिगेस्ट? ये आंध्र प्रदेश के श्री साइलम में है, श्री साइलम नेशनल पार्क। और सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व अगर आपको पूछ ले तो आप इसमें बेखैर आंसर दे देना। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इट इज 118 बट्टा 130। टोटल 130 कंट्री में 118 है। और हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड या फिर फर्स्ट, और यू कैन से द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, इट इज डेनमार्क। सबसे ज्यादा खुशी वाला देश है डेनमार्क। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विनर कौन बना है? ओके, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विनर आप सबको पता है कि इट इज नन अदर इंडिया। और ये मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था। और न्यूजीलैंड की बात करें तो देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड 2 कंट्री है, मतलब 2 आइलैंड है। ये एक आइलैंड अपर आइलैंड, लोअर आइलैंड, और इन दोनों के बीच में जो पानी है उस पानी को सेपरेट करने को हम स्ट्रेट बोलते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हिच स्ट्रेट सेपरेट्स न्यूजीलैंड? इट इज कुक्स स्ट्रेट दैट सेपरेट्स न्यूजीलैंड। बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर ऑस्कर 2025, इट इज अनोरा। हमेशा याद रखना, 25 में पढ़ रहे हो तो ऑस्कर ये है, और 24 का ऑस्कर पूछे तो ओपनहाइमर। क्योंकि लेटेस्ट किसको मिला था तो वो पूछ सकता है। जैसे कि आपको पूछ लेगा ओलंपिक्स कब हुआ है? 2022 में। फिर कब हुआ था? 18 में। कहाँ पे हुआ था? या 2026 में कहाँ होने वाला है? तो ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, एक साल पीछे, एकदम पीछे आपको एक साथ पूछ सकता है। 51st ज्ञानपीठ अवार्ड ये किन को मिला था? ये सम शुक्ला सर को मिला था। तो इनका नाम विनोद कुमार शुक्ला। इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। देखो, जो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे ना, विनोद कुमार शुक्ला फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कुछ अवार्ड है तो इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कुछ अवार्ड है, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि इस साल कौन जीता, तो 2024-25 तो आया नहीं है, तो 2024 ये जीते हैं मिथुन चक्रवर्ती। ओके, आपसे ये भी टेम्पररली पूछ सकता है कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये अवार्ड जीतने वाली पहली लेडी को, मतलब पहली, फर्स्ट रिसिपिएंट, फर्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट इज देविका रानी। देविका रानी फर्स्ट इज। इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पहला किसको मिला, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि इज्जत जो है सबसे बड़ा अवार्ड यही है। अब ये चेंज होता है लेकिन ये फिक्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर मिशन चंद्रयान 5, ये कोलैबोरेशन कौन से कंट्री के साथ होता है? पता है कि चंद्रयान हमारा हो चुका है। चंद्रयान 2 2019 में हुआ था। चंद्रयान 3 थोड़े में चुके थे हम। चंद्रयान 3 2023 में हुआ था। ये कब हुआ था सक्सेसफुल? अगस्त 23। इसलिए इसको बोला जाता है नेशनल स्पेस डे। अगस्त 23 इज नोन एज नेशनल स्पेस डे। और ये जो हुआ था, जो लैंडिंग पॉइंट था, उस लैंडिंग पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। आगे के दिनों में बहुत और भी अच्छा प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि अपकमिंग जो है चंद्रयान 4 है 2027 में, और इसके बाद जो चंद्रयान 5 है वो और भी डिफरेंट वे में होने वाला है। इंडिया जापान के साथ मिलकर करने वाला है। सो इन कोलैबोरेशन ऑफ इसरो
with Japan is known as JAXA. So here your answer stands JAXA. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम. तो ग्रीन वेस्ट पोल्यूशन नहीं रहेगा, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग रहेगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा. तो बिना प्रोडक्शन और बिना फ्यूचर पोल्यूशन में कैसे हम आगे बढ़ें? तो बढ़ना है तो पहले क्लीनेस्ट सिटी से बढ़ो, इंदौर. और इंदौर वो सिटी है जहाँ पे बेगिंग हैज़ बिकम ए क्राइम. यहाँ पे भिखारी आपको भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे. बेगिंग इज ए क्राइम. बेगिंग इज ए क्राइम. सिंस 2025 जनवरी 1 ये लागू हो गया कानून कि भाई यहाँ पे भीख मांगना जो है ये क्राइम है, तो ये नहीं मांग सकते. क्लीनेस्ट सिटी है. ओके, चलिए. बायोलेटरल एक्सरसाइज वरुणा. तो वरुणा हम कौन से कंट्री के साथ करते हैं? फ्रांस. देखिए फ्रांस के साथ ये नेवल एक्सरसाइज है वरुणा. ओके, अगर आप आर्मी का एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज शक्ति. अगर आप एयरफोर्स का एक्सरसाइज बोलोगे तो एक्सरसाइज गरुड़ा. तो देख लो 3 एक्सरसाइज, ये तीनों हम किसके कंट्री के साथ मिलकर करते हैं? इंडिया एंड फ्रांस. हालांकि आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सरसाइज शक्ति जो अभी अभी मैं बताया, एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हम किसके साथ करते हैं. ओके, तो ये तीनों एक्सरसाइज में शक्ति वर्ड है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू फाइंड आउट योर आंसर्स. कमेंट बॉक्स में हमें ये कमेंट करके बताइए कि ये डिफरेंट एक्सरसाइज हम कौन कौन से कंट्री के साथ मिलके करते हैं. नेक्स्ट, टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय कैबिनेट फॉर राष्ट्रीय गोकुल मिशन. गाय हमारी है तो 3,400 करोड़. ये मिल्क की बात हो रही है और अच्छा वेस्ट प्रोडक्शन होगा तो हम गाय से जो बायोगैस निकलेगा तो उससे हम ऑर्गेनिक स्टेट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी गुड एंड इफेक्टिव. मिल्क से आपको क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि जून 1 जो है वो आपका है वर्ल्ड मिल्क डे. ऑलरेडी एसएससी और यूपीएससी टाइप लेवल में क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया. यूपीएससी में जून 1 मिल्क में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किसका है प्रोडक्शन में? तो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक इज ऑफ इंडिया. इंडिया फर्स्ट है. तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गाइस क्विरियन. फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गाइस क्विरियन. जब गुजरात के अमूल फैक्ट्री में एक बार स्ट्राइक हुआ था, इतने सारे चूहे घुस गए थे तो पूरे इंडिया में अमूल का फैक्ट्री में अमूल मिलना बंद हो गया था. पूरे एंटायर इंडिया में 4-5 मंथ्स के लिए अमूल नहीं मिला था. और इसी चीज को बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड. तो याद रखो बच्चों कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन. मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन है? व्हाइट रिवॉल्यूशन. तो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन. ऑपरेशन फ्लड इज नॉट रिलेटेड टू एनी साइक्लोन्स, इट इज रिलेटेड टू स्पेशली व्हाइट रिवॉल्यूशन. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक को कौन ज्वाइन किया? ये वो ज्वाइन किया जिसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ आर्कीपेलागो. लैंड ऑफ आर्कीपेलागो. विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ आर्कीपेलागो? ये भाई इंडोनेशिया है. कौन इस कंट्री को ज्वाइन करता है? कौन इस बैंक को ज्वाइन करता है? एनडीबी. ये आप सबको पता है कि जो ब्रिक्स के कंट्री हैं उसमें यूएई को ऐड कर दो, क्योंकि यूएई मतलब यूएई इटसेल्फ. फिर इस यू से आपको एक कंट्री का नाम मिल जाए उरुगे. फिर इस ए से आपको एक कंट्री का नाम मिल जाएगा अल्जेरिया. फिर ई से भी एक कंट्री का नाम मिल जाएगा इजिप्ट. हाल में बांग्लादेश ज्वाइन किया था. फिर क्वेश्चन चेंज हो गया कि अभी रिसेंट कौन ज्वाइन किया? इंडोनेशिया. तो देख लो कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आज की डेट में एनडीबी में कितने मेंबर्स है? 11 मेंबर्स आर देयर. तो आपके बैंकिंग क्वेश्चंस में भी इंपोर्टेंट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हेमंत टंडन. जस्टिस टंडन. ओके, तो कौन टंडन है वो आप देख लेना. जस्टिस हेमंत और हरीश. आई थिंक इट इज ही इज हरीश टंडन. जस्टिस हरीश टंडन अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट. नेक्स्ट, अभी साहकार टैक्सेस. देखो टैक्सेस से याद आया, जो ओला और उबेर है, ओला एंड उबेर, तो इसमें क्या होता है? जो भी रेवेन्यू होता है 100%, उसमें से मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो है ओनर ले जाते हैं. तो टैक्सी चालक को इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता. लेकिन ये स्पेशली इट इज डिजाइन्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिसमें ये बताया गया है कि जो टैक्सी चालक है 80% वो रेवेन्यू जो कस्टमर देगा, मैक्सिमम शेयर, मेजॉरिटी शेयर जो है वो जाएगा टैक्सी ड्राइवर्स को, और जो छोटा वाला है वो रेवेन्यू पैकेट को जाएगा. तो जनरली ओला उबर में जो रेवेन्यू बड़े कंपनी लेते थे वो भी टैक्सी वाले लेंगे, सो दैट उनका भी घर अच्छे से चलेगा. चलिए
वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, ये इनॉग्रेटेड बाय हुम? अभी अभी वनतारा को इनॉग्रेट किए हैं पीएम मोदी ने। देखो, जो जंगल होते हैं उनको प्रोटेक्शन करना है हमें सीतू। कुछ जंगल नेचुरल फॉरेस्ट में होते हैं, उनको हम इन सीतू बोलते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ एक्सटर्नल फॉरेस्ट होते हैं जिसको हम एक्स सीतू बोलते हैं, जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे जू, एक्वेरियम। ये एक एक्स्ट्रा फॉरेस्ट हमने बना है वनतारा, तो ये भी आप इंक्लूड कर लो कि वनतारा जिसके मेंबर है अंबानी जी, तो ये कौन इनॉग्रेट किया? पीएम मोदी। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन करना है, वेरियस स्कीम में लाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि वनतारा ये जो है इन सीतू में जाएगा कि एक्स सीतू में जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल वेल्थ हब, ये रैंक कितना है हमारा? 4th। नेक्स्ट, झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है ये कौन से स्टेट में है और ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये बना है हमारा इंडिया का पहला लियोपार्ड सफारी, इंडिया का पहला लियोपार्ड सफारी, एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ पंजाब। जो चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट था, तो चीता को कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका कंटिनेंट के नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से ये चीता आए थे हमारे इंडिया के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क। तो आपको पूछ ले कि चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो हुआ था इंडिया में आफ्टर 25 ईयर्स, तो सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क में आया गया था? इनको लाया गया था वेयर? इनको लाया गया था कूनो नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 72nd मिस वर्ल्ड 2025 ये कौन से स्टेट में हो रहा है? तेलंगाना। पहला स्टेट जिसने अपना खुद का सैटेलाइट बनाने को राजी दी है, सेट पर सैटेलाइट, असम। नाम में ही आंसर है असम, क्योंकि देखो असम इस लोकेशन में डिनोटेड है कि अगर कोई जीपीएस मॉनिटरिंग भी चलेगा, क्या पता कोई आतंकवादी या कोई अदर पीपल अगर उस स्टेट में घुस रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत रहता है, तो उस हिसाब से प्रोटेक्शन स्कीम बढ़ जाएगा, हमारा मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, सर्विलेंस ये सब बढ़ेगा। तो ये असम से है, असम सैट। सो इट इज इजी टू रिमेंबर दिस, असम सैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सम्मान, महिला समृद्धि योजना, इसमें महिलाओं को 2500 पर महीना की धनराशि प्राप्त होगी दिल्ली, हमारी भारत की कैपिटल सिचुएशन में। इंडिया रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, देखो हालांकि हम 14th रैंक में हैं, लेकिन इसमें टेररिज्म में फर्स्ट में अगर कोई है वर्ल्ड में फर्स्ट, द मोस्ट टेरर कंट्री, तो इसमें आपको ऑप्शन में तालिबान, अफगानिस्तान भी होगा, वो मत मार देना, उनका सिचुएशन अलग था। तो यहाँ पे अफ्रीका का एक कंट्री है जो सबसे ही बहुत बड़ा, ताकतवर और बहुत डेंजर, यहाँ के लोकल्स को ही किडनैप कर लेते हैं। ओके, सो इट्स नोन एज बुर्किना फासो। बहुत ही खतरनाक स्टेट है, टेररिज्म का सुपर एरिया है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। बुर्किना फासो। ओके, बुर्किना फासो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत लिख लिया था मैं बुर्किना, आई बेग ए पार्डन, इट इज बुर्किना फासो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्पल फेस्टिवल 2025 ये कौन इनाग्रेट किया था? दिस हैज बीन इनाग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम। तो देखिए, पर्पल फेस्टिवल का पर्पस ही क्या होता है कि जितने भी सब फिजिकली चैलेंज्ड हैं उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो वहां पे कंसेप्ट आता है पर्पल, लेकिन वो है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन मतलब कुछ भी इंक्रीज। तो पर्पल रिवॉल्यूशन किस प्रोसेस के लिए इंक्रीज था? पर्पल रिवॉल्यूशन एक्सक्लूसिवली था लैवेंडर क्रॉप्स, परफ्यूम बनाने के लिए लैवेंडर क्रॉप्स, या फिर आप मान लो एरोमेटिक क्रॉप्स। एरोमेटिक क्रॉप्स, इनसे क्या बनता है? इनसे बनता है परफ्यूम। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में राइस एंड व्हीट, व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन, अभी हमने एग्जांपल में देखा था। उसी तरह पर्पल रिवॉल्यूशन पूछ ले तो इट इज फॉर लैवेंडर क्रॉप्स। और ये जो पर्पल रिवॉल्यूशन है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट, उन लोगों का बेटर प्रोटेक्शन एंड केयर सिस्टम्स कैसे बेटर हो पाएगा, उस चीजों को लेके पर्पल फेस्टिवल लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडो अफ्रीका पहला नेवल एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस कंट्री के साथ हमने पहली बार ऐसा काम किया है एक्सरसाइज, तांजानिया। सो इट्स आंसर इज तांजानिया।
ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिट इंडिया आइकॉन, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने एक अवार्ड दिया है कि हमारे जो बॉलीवुड की स्टार्स है, तो फिट कौन है, कौन सा ऐसा है आदमी या फिर कौन सा ऐसा हीरो है जो परफेक्टली फिट है, अपने आप को फिट रखा है, क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइम में उतना पुशअप मारना होता है तो अपने आप को फिट रखना है। तो इट्स आंसर इज आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, ये थोड़ा वार टोन का सिचुएशन है। इजिप्ट आपको पता है अफ्रीका का ये वाला कंट्री इजिप्ट है, इधर स्वेज कैनाल है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को सेपरेट करता है, ये एशिया कंटिनेंट है, तो एशिया और इजिप्ट में जो गैप है वो स्वेज कैनाल ने बनाया है, और इजिप्ट है, यहाँ से वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जाती है नील, नोन एज गिफ्ट ऑफ नील, स्वेज कैनाल इजिप्ट के कंट्रोल में है। लाइक दैट, इस तरह के सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं, वेरी सिंपल। आईयूसीएन स्टेटस ऑफ केप वल्चर, वी फॉर वल्चर, वी फॉर वल्नरेबल। आईयूसीएन ये कौन से स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स कितने डिग्री ऑफ थ्रेट में है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है या कौन वल्नरेबल है, क्रिटिकली एक्सटिंक्ट, ये सब जो डिग्री ऑफ थ्रेटनेस, सो इट गिव्स आइडिया of degree of threat to species, कौन सा स्पीसीज कितने खतरे जोन में है। तो ये सब के बारे में जो आइडिया देते हैं वो सब आइडिया एक बुक में लिखा है, दैट बुक इज नोन एज रेड डेटा बुक। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोलता है, आईयूसीएन पब्लिशेस ए बुक लिस्ट नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज रेड डेटा बुक। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। ग्लैंड इज इन वेयर, ग्लैंड इट इज इन स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से स्टेट में है। तो ये बहुत सिंपल है, ये कहां पे है, ये गोवा में है, क्योंकि इसको एक बात वार्तालाप चल रही है इसको कन्वर्ट करने के लिए टू ए टाइगर रिजर्व। सो इसको द टॉक्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ए टाइगर रिजर्व, टू कन्वर्ट इट इनटू ए टाइगर रिजर्व। अभी अभी हमने पहले कंसेप्ट में देखा था कि हमारे कितने टाइगर रिजर्व में, टोटल 58, राइट, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट हमारा मिस्टी स्कीम में फर्स्ट रैंक है। तो मिस्टी स्कीम होता क्या है, ये जो इंडिया है कोस्टल बेल्ट, इस कोस्टल बेल्ट में अगर हर जगह हम मैंग्रोव ट्री लगा दें, मैंग्रोव ट्री ऐसा होता है कि इसके रूट्स तो नीचे हैं लेकिन इसकी जड़ें भी बाहर फैले हुए हैं, तो ये भी रूट्स है, हैंगिंग रूट्स। तो अगर साइक्लोन आएगा तो साइक्लोन जब इस रूट्स में ट्रैप हो जाएगा तो साइक्लोन का स्पीड कम हो जाएगा। तो अगर ये मैंग्रोव ट्री हम सारे कोस्टल बेल्ट में लगा दें तो साइक्लोन से डायरेक्ट इंपैक्ट जो होने वाला है वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, वो इंपैक्ट डेफिनेटली इन रूट्स में जाने के बाद थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो पता नहीं साइक्लोन कहाँ आएगा, लेकिन अगर हम सारे कोस्टल बेल्ट में मैंग्रोव पेड़ लगा देंगे, इस स्कीम को बोला जाता है मिस्टी स्कीम। तो इस स्कीम में सबसे फर्स्ट कौन है, गुजरात। इट इज द आंसर इज गुजरात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कौन सा मिनिस्ट्री has लॉन्च स्वावलंबी इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वुमेन जो हैं जहां पे फंस गए हैं, SC ST एंड OBC एंड ट्राइबल वुमेन, अगर कहीं पे फंस गए हैं, आगे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रही है क्योंकि कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी जस्टिस करवा लो। तो जस्टिस के लिए कौन सा मिनिस्ट्री हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनके देर आर वेरियस अदर स्कीम्स ऑल्सो, जैसे ये मिनिस्ट्री वैसा है कि जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस दिलाओ। जैसे भिखारी भीख मांग रहा है तो भिखारी भीख मांग रहा है लेकिन भीख नहीं मांगना चाहिए, उसके मुंह पे भी हंसी होना चाहिए। सो इट इज नोन एज ए स्माइल स्कीम। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि स्माइल स्कीम किन लोगों के लिए है, इन बेगर्स लोगों के लिए है। स्माइल स्कीम फॉर बेगर्स लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। वैसे जितने भी बुढ़े हैं या बुढ़ियां हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, कान में सुनने के लिए मशीन चाहिए, बेटा बेटी पूछ नहीं रही है, घुटना दर्द कर रहा है, मशीन चाहिए, कमर दर्द कर रहा है, चेयर चाहिए। जब बच्चे नहीं पूछते हैं तो बुढ़ा बुढ़ी किसके शरण में जाएंगे, गवर्नमेंट है। तो इस स्कीम को बोला जाता है सेग, सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन। उसी तरह जो बुढ़े बुढ़ियां हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे वो गवर्नमेंट को फोन करेंगे इस नंबर पे, नोन एज एल्डर लाइन स्कीम। जो भी स्कीम हो
अगर किसी के साथ जस्टिस हो पा रहा है तो भाई ऑलरेडी जस्टिस मिनिस्ट्री बैठा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू घोस्ट मिशन। देखो ऐसा है कि ये हो गया चांद, तो चांद के एटमॉस्फेयर के पास जब हम चंद्रयान 2 लॉन्च किए थे कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो ब्लास्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे जाते हैं स्पेसक्राफ्ट, तो पता नहीं शायद कुछ मैजिक है यहाँ पे, क्या ऐसा चीज है कि जब कभी कभी मिशन फेल हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लू घोस्ट मिशन। इसी को स्टडी करने के लिए नासा ने लॉन्च किया एक मिशन दैट इज नोन एज ब्लू घोस्ट मिशन, दैट इज टू स्टडी द लूनर एटमॉस्फेयर। टू स्टडी द लूनर एटमॉस्फेयर नासा हैज लॉन्च्ड ब्लू घोस्ट मिशन। मतलब अगर ये सक्सेस हो गया तो उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज मिलती है सब पता चल गया, तो सीधी सी बात है और कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाए तो ब्लास्ट ही नहीं होगा, मिशन ऑलवेज 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, तो ये सबसे बड़ा बात है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीस सेंटर इंडिया में गुरुग्राम। वैसे गुरुग्राम से एक चीज और भी आता है कि वर्ल्ड में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, दैट टू बी इन गुरुग्राम। सो गुरुग्राम इज हेडक्वार्टर्ड फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट इज द हेडक्वार्टर फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन 300 टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन सब सहारन एरियाज अफ्रीका। तो सब सहारन अफ्रीका है तो मतलब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, कोई बैंक होगा अफ्रीका का जो उसका डेवलपमेंट करवाना चाहता होगा तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन कोई भी बैंक बिना वर्ल्ड बैंक का कंप्लीट ही नहीं है, तो सिंपल सा ये अफ्रीका हो गया। सब सहारन कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी देना है, मिशन 300 पेड़ लगाओ, तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है, इसको ऑलरेडी हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है, तो इसको बोला जाता है द ग्रेट ग्रीन स्कीम। मतलब ये अफ्रीका का जो एरिया है डेजर्ट एरिया है, लगाओ पेड़, हरियाली बनाओ, ग्रीन बनाओ, इसी को बोलते हैं ग्रीन, द ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव स्कीम। अगर ऐसी बात है हरियाली, तो भाई हरियाली तो हमारे इंडिया में भी जरूरत है, राजस्थान में, हाँ भाई राजस्थान में भी लगाओ। द ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव जो अफ्रीका का कंसेप्ट है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल होता है। कहां पर? राजस्थान में। किस फॉरेस्ट को इंप्रूव के लिए? अरावली फॉरेस्ट को इंप्रूव के लिए। सिंपल है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, आप जिस तरह से जैसा देखो उस तरह से आपको आंसर मिलेगा। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी डिक्लेयर किया गया सेकंड हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायन? बर्दा। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो लायन, तो जब प्रोजेक्ट लायन की बात आती है तो प्रोजेक्ट लायन कब है? 2020। तो 2020 में कोरोना में जब हम सब घर में रेस्ट ले रहे थे तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च किया। क्योंकि जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे 1973 से चालू था, फिर 1975, फिर 1992, फिर 2000 से कुछ भी ले लो, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये आपको पता है, ये 1975 ये है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2006 प्रोजेक्ट वल्चर, वैसे 2009 प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड। सो लाइक दैट दिस क्वेश्चंस आर कमिंग, तो कुछ भी आ जाए आप लिख लेना। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेट जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन स्कीम निकाला है। देखो कोई स्टेट अगर अपने सिटीजन को रेस्पेक्ट देता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबको रेस्पेक्ट दो। सबको रेस्पेक्ट वही देता है जो जिसके पास ज्ञान हो, और जिसके पास ज्ञान है वो कल्चर स्टेट है। कल्चर स्टेट है मतलब बहुत ही लिटरेट स्टेट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज नोन एज केरला। हाँ भाई केरला है। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल में फाइनेंशियल बिल इंप्लीमेंट होते हैं? ये बहुत सिंपल है, 17। तो उस महीने में कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फाइनेंस बिल बहुत सारे पेंडिंग थे, उसके अप्रूव हुए, तो आर्टिकल 117। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबल प्राइज, ये एशिया का नोबेल प्राइज है, तो ये किसको मिला है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। सो इसको आंसर आपको याद रखना है, मासाकी काशीवारा। सर नाम मुझे याद नहीं होता, रिवीजन कर ले। सर रिवीजन कैसे करो, इतना टेंशन है? अरे करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं, सब हो जाएगा। एक बार आपने नाम देख लिया ना, डेफिनेटली आपको ऑप्शन में ये दिखेगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मार्क
कार्नी अपॉइंटेड एज न्यू पीएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट से है। आपको पता होगा जो कनाडा है, ये वाला आपका कनाडा हो गया, फिर यूएसए, मैक्सिको, इस तरह का है ना। तो ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है। तो कनाडा में जो डस्टिन ट्रूडेउ थे, इंडिया के साथ बहुत टुतुमे में चला था, फिर वो हार गए तो ये प्रेसिडेंट आ गए, तो प्राइम मिनिस्टर हुई कनाडा, सिंपल। हालांकि पता है कि कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है 49th पैरेलल, ये वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ये है द ग्रेट 5 लेक्स और ये है सेंट लॉरेंस रिवर। लेकिन ये 49th पैरेलल आता है कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसका है? इट इज कनाडा एंड यूएसए, नोन एज द 49th पैरेलल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज खंजर 2025, ये खंजर एक्सरसाइज आप कौन से कंट्री के साथ करते हो? तो देखो ये नया नया क्वेश्चन है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किर्गिस्तान, सो इट्स आंसर इज किर्गिस्तान। नेक्स्ट, सी ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली, तो ये कौन से कंट्री में अभी अभी कंडक्टेड हुआ है? तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज इट इज कंडक्टेड इन व्हिच कंट्री? वेरी सिंपल, इट इज कंडक्टेड इन यूएसए। आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि सर ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज कौन करता है? कि भाई ये साउथ कोरिया और क्वाड कंट्रीज मिलके करते हैं। साउथ कोरिया एंड क्वाड कंट्रीज में, क्वाड कंट्रीज मतलब इंडिया प्लस यूएसए प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया। जब इंडिया, जापान और यूएसए ये तीनों मिलके नेवल एक्सरसाइज करते थे ना, तो उस नेवल एक्सरसाइज का नाम था मालाबार एक्सरसाइज। फिर ऑस्ट्रेलिया बोला कि भाई मुझे भी मिलाओ, तो ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया, फिर ये बन गया मालाबार। क्वेश्चन आपको बनेगा कि मालाबार एक्सरसाइज में रिसेंटली कौन ज्वाइन किया है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपको बनेगा क्या मालाबार एक्सरसाइज करने वाले नेवल एक्सरसाइजेस आर सेम एज द क्वाड कंट्रीज? जी हाँ, बिल्कुल सही। ओके, तो इस तरह का देखो लिंकअप बैठता है। सो जितना रिवीजन करोगे उतना आप अपने मंजिल के करीब पहुंचोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डिपार्टमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डिपार्टमेंट समिट एक्चुअली डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है, बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया है, सो बी प्लीज कॉसेस, इट इज डेवलपमेंट। तो ये कहां पे हुआ? वर्ल्ड का इतना बड़ा समिट कहां पे हुआ? भाई दिल्ली में हुआ, तभी तो इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कारनामे अक्सर होते रहते हैं, शुक्र मानो कि हम भारतीय हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, स्पीयरएक्स एंड पंच मिशन, ये दोनों कौन से मिशन के एजेंसी है? तो देखो स्पीयरएक्स मिशन जो है हमारा यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ, और जो पंच मिशन है वो सोलर का एटमॉस्फेयर। जैसे देखो ये सन है, तो सन है तो मतलब बहुत सारे स्पीयर्स हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। ओके, तो ये जो क्रोमोस्फीयर है मतलब सन का आउटर मोस्ट लेयर जहां से रेज आती है, तो सन के क्रोमोस्फीयर को स्टडी करने को उस मिशन को बोलते हैं पंच मिशन। और ये यूनिवर्स एक्चुअली कैसे बना, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कैसे ये सब यूनिवर्स बना इतना बड़ा को बोलते हैं स्पीयरएक्स। इस पूरा स्पीयर ही है, पता ही नहीं चलता। तो ये दोनों को ये देखो लॉन्च किया नासा। अभी हम नासा को देखा कि मून के पूरे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा विधि है जिससे कि हमारे स्पेसक्राफ्ट क्रैश होते हैं, इसको बोलते हैं दी घोस्ट मिशन। चांद पे जाने के लिए नासा का खुद का मिशन है आर्टेमिस 2। तो इस तरह के सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ये भी देख लो, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस मिशन इज टू मेक वुमेन वॉक ऑन मून, इट इज लॉन्च्ड बाय नासा स्पेसक्राफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हमारे पास। नेक्स्ट, कौन सा कंपनी इंडिया का पहला टू लॉन्च हाइड्रोजन ट्रक्स? टाटा मोटर्स। इस पे आपको होमवर्क है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन बस कहां पे चला, और इंडिया का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इथेनॉल कार, इथेनॉल कार कौन सा कंपनी का है? टोयोटा। ओके, टोयोटा। कहां पे चला था ये पूछा तो भी लिख लेना, ये दिल्ली में चला था। नेक्स्ट, मिस्टीरियस क्राइंग डिजीज रिपोर्टेड इन व्हिच कंट्री? जैसे लाफिंग गैस होता है ना, उस तरह का ये भी एक डिजीज है। तो ये डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी AI कोशा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशा, इट इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये है क्या एक्चुअली, ये कहाँ से आया, कौन इसके पीछे है? AI कोशा, देखो है तो ये कोशा, ये अभी अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आ चुका है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कौन सा मिनिस्ट्री? मेटी, बिकॉज AI इज यूज्ड। फिर आपको आएगा इंडिया का पहला AI स्कूल कौन सा है, इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी कौन सा है, इंडिया का पहला AI सिटी कौन सा है, ये सब आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, AI सिटी कौन सा है? लखनऊ। AI स्कूल कौन सा है? केरला का तिरुवनंतपुरम। AI यूनिवर्सिटी कौन सा है? दैट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, आप हमें बताइए। तो लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? तो ये जो जन सेवा प्रोग्राम है, दिस इज आम लोगों की सेवा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। MM ये शॉर्ट में हमने लिखता है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र स्टेट में। आपको मुख्यमंत्री लाडली बहन पूछा तो मध्य प्रदेश, लाडो लक्ष्मी पूछा तो हरियाणा। सो बी वेरी कॉशियस कि कहां से आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है। सो इट इज महाराष्ट्र स्टेट। ओके, तो वही कुछ वुमेन को कुछ अमाउंट ऑफ मनी फॉर द मंथली एक्सपेंसेस, लुकिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग वेरी पुअर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है? इट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इट इज लोकेटेड इन असम। ठीक है, एक नेशनल पार्क है, कुछ इवेंट्स पे ये न्यूज में था तो हमें लिखना है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहां पर ना एक स्पेशल लियोपर्ड देखने को मिला था, एक क्लाउडेड लियोपर्ड, a clouded leopard was seen, a clouded leopard was seen। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का ये कौन बना है? प्रणव वेंकटेश, ये इंडिया का है। आजकल तो चेस में ताबड़तोड़ बल्लेबाज निकल रहे हैं, चेस चैंपियनशिप जीत रहे हैं, 7 करोड़ पा रहे हैं। और डी गुकेश 7 करोड़ तो टैक्स में पैसा करता है लेकिन गवर्नमेंट नहीं करता। बोला वाह क्या बात है, वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, तो इट्स वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। द लॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस एंड डैमेज फंड एस्टिमेटेड एट व्हिच इवेंट? तो ये एक ऐसा इवेंट है जो हम मीटिंग ऑफ पार्टीज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इजिप्ट इवेंट में ये इनाग्रेट किया गया था। आपको ये भी पूछ लेगा कि लॉस एंड डैमेज फंड ये कहां पे हुआ था? तो COP 27 कहां हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। 28 है, 29 है, 30 भी है। तो अभी जो रिसेंटली COP 30 होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है? ब्राजील। इसकी बहुत ही निंदा कम हो रही है। ये 9 जो है बाकू में हुआ था COP 20, क्योंकि हमें रिसेंटली याद रखना है। तो रिसेंटली क्या है? COP 30 कहां होने वाला है? ब्राजील। COP 29 कहां हुआ था? बाकू में। तो देखो ब्राजील जो है ना बड़ा फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट में ऐसा हो गया कि उनको 8 एकड़ का जमीन फॉरेस्ट को हटाना पड़ा और रोड किया गया। इसकी बहुत निंदा हो रही है क्योंकि तो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, और क्लाइमेट में तो वर्ल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ जो है कंट्री ब्राजील, उस पे आप किस तरह का अमेजन फॉरेस्ट में ऐसा कर सकते हो? सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिंगल्स डिजीज आपने देखा होगा फोन पे, मोबाइल में ऐसे नॉर्मली, या न्यूज पढ़ते वक्त आपको अमिताभ बच्चन आ रहा होगा, आर यू वरीड ऑफ शिंगल्स? तो होता क्या है, बचपन में अगर आपको कहीं फोड़े सब ज्यादा हुए ना, पिंपल्स टाइप के, तो वो होता है चिकन पॉक्स। तो जब आपको चिकन पॉक्स होता है वो एक वायरस इंड्यूस होता है, तो फिर आप मेडिसिन खाते हो, फिर ये 7 दिन रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो वायरस आपकी बॉडी से नहीं गया, फिर वो वायरस रहता है, कभी ना कभी फिर से वो 50 या 55 साल बाद फिर से निकलता है, तो फिर से आपको मिजल्स टाइप का होता है। लेकिन आप सोचते हो हमें तो और चिकन पॉक्स हो गया है, अब तो नहीं होगा, वो सिंगल्स वायरस ही निकलता है, तो उसी को सिंगल वायरस बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में दोबारा ऐसा डेवलप हो रहा है तो उसका एजेंट कौन है? वायरस। सो इट इज ए वायरल एजेंट। ओके, एजेंट इज वायरल। सो इसी को हम सिंगल्स बोलते हैं। बहुत लोगों का डाउट था, आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट
ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, ये लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? एंगेजमेंट रखना है क्योंकि हमें हमारा जो कल्चर है, हमारा जो प्रॉस्पेक्ट, इसको बढ़ाना है। तो कल्चर को बढ़ाने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सिंपल, जितना बता रहा हूँ पूरा पैक्ड अप है, एक दो बार रिवीजन कर लेना, इट इज मोर देन एनफ, मोर देन सफिशिएंट टू गो फॉर एनी मार्च मंथ करंट अफेयर्स रिवीजन। 75/25 इनिशिएटिव कौन सा मिनिस्ट्री का है? देखो ये ऐसा है, ये जो 25 है बोल रहा है कि भाई 2025 तक 75 मतलब 75 मिलियन पीपल विल बी डिजीज्ड। जिस तरह से हम मीठा खा रहे हैं, ऑयल फूड खा रहे हैं, फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है, तो आने वाले 2025 एंड तक 75 मिलियन पीपल इंडिया में विल बी डायबिटिक। पीपल विल बी डायबिटिक इन नेचर, पीपल विल बी डायबिटिक, वो डायबिटिक इन नेचर। तो पीपल जो है वो डायबिटिक हो जाएंगे, लोग डायबिटिक हो जाएंगे, डायबिटिक होंगे मतलब उनको डिजीज आ जाएगा, उनको डिजीज आ जाएगा तो वो कौन सा मिनिस्ट्री के जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सिंपल, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस मिशन। ओके, सिंपल। चलिए, और लास्ट फ्यू कपल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। अपार आईडी अभी अभी न्यूज में है, तो ये कौन से इनिशिएटिव का एक पार्ट है? ये वन नेशन वन स्टोरी, वन नेशन वन स्टूडेंट। तो देखो ऐसा है, एक स्टूडेंट मतलब ऐसा भी दिन आएगा, आप लोग इंटरव्यू जाते हो, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सब एक्सप्लेन करते हो, तो सही है गलत है पता नहीं चलता, तो एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आई कार्ड बनेगा जिसमें एक एटीएम कार्ड टाइप का चिप बनेगा। उस चिप में स्टूडेंट का बचपन से लेकर जितना भी स्कूलिंग है, एजुकेशन है, सब कुछ डिटेल रहेगा। तो आप कुछ बोल नहीं सकते, जो आपका अचीवमेंट है सब कुछ वो चिप में ही रहेगा। सो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल, एवरीथिंग विल बी डिजिटल इन नेचर। सो वन नेशन वन स्टूडेंट इनिशिएटिव कैंपेन में लॉन्च हुआ है। वन स्टूडेंट वन नेशन, सॉरी, वन नेशन वन स्टूडेंट, वन नेशन वन स्टूडेंट इनिशिएटिव के नेचर में ये लॉन्च हुआ है। आई एम सॉरी, यहां पे स्टूडेंट लिख दिया था, आंसर इज वन नेशन वन स्टूडेंट इनिशिएटिव के चलते ये लॉन्च हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अन्ना सागर लेक, तो अन्ना है मतलब आप गलती से जम्मू कश्मीर, सॉरी, आप जब गलती से आंध्र प्रदेश मत मार देना, क्योंकि मैक्सिमम वो अन्ना, वो जो अन्ना मलाई, मुद्दुमलाई, सब जो हिल्स रहते हैं वहां पे मत मार देना। तो अन्ना सागर लेक जो है ये एक राजस्थान का लेक है। भाई ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी अभी इसको एक वेटलैंड बनाया गया है। तो एक वेटलैंड बना है, बहुत ताजुब की बात है। वेटलैंड मतलब पानी का कॉम्बिनेशन, पानी और लैंड का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक लैंड रहता है और एक तरफ वाटर रहता है, इन दोनों के इकोटोन को बोलते हैं वेटलैंड। लेकिन जब बात राजस्थान की है तो पानी ही नहीं है, तो फिर भी वेटलैंड बना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान से अगर आपको पूछे कि इंडिया में सबसे नमकीन वाला लेक कौन सा है, मोस्ट सॉल्टीएस्ट लेक, इंडियाज मोस्ट सॉल्टीएस्ट, तो वो राजस्थान में ही है, सांबर लेक। इट इज सांबर लेक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी कौन सा स्टेट होस्ट है खो खो चैंपियनशिप 2020? सिंपल, ओडिशा। तो बना है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which startup or initiative launched by central government to support Indian biotech startup? तो स्टार्टअप तो बहुत है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप है। मतलब ये जो बायो है वो भी सारथी बन गया, बायो सारथी। ओके, तो आप इसको बायो सारथी बोल सकते हो या बायो साथी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, एक्सरसाइज इंदिरा। हाँ, इंदिरा ये तो रशिया से है। 6th बिम्स्टेक समिट, ये होस्ट कंट्री, इट हैपेंड इन द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। अब तो बता दो आंसर, डेफिनेटली आपके जुबान में आंसर होगी क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन पे हो। सो इट इज नन अदर देन थाईलैंड। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गौबा। जब जब नीति आयोग से क्वेश्चन बना है आपका एग्जाम में आया है। अब आपका नीति आयोग से क्वेश्चन क्या है, इसके हेड कौन है ये तो आपको पता है, हेड इज प्रधानमंत्री। इसके सीईओ कौन है? देखो सीईओ दो हैं, कि पहला सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत। और इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है? अभी अभी सीईओ तो रिटायर्ड हो गए, प्रेजेंट सीईओ BVR सुब्रमण्यु। BVR Subramaniu. So like this, these are the important questions. Next,
इंडिया लॉन्च्ड व्हिच ऑपरेशन, म्यांमार में अभी जो अर्थक्वेक आया था ना, बहुत ही बड़ा भयंकर भूकंप था 7.5, आपने देखा होगा थाईलैंड वाईलैंड तक असर हुआ था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट होटल्स में क्या हुआ था, ऊपर स्विमिंग पूल में पानी नीचे गिरा था, बिल्डिंग भी 1-2 गिर गए थे, बहुत खतरनाक व्यू था, बहुत बहुत ही खतरनाक था। तो इनको बचाने के लिए हमने लॉन्च किया था ब्रह्मा। वैसे अगर आप देखोगे कि इंडिया ने बहुत सारे एक्सरसाइज लॉन्च किए हैं, जब रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, तो यहाँ पे जो इंडियन ट्रैप थे इनको सेफली लाने के लिए हमने क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन गंगा। जब यहाँ पर आपके अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया, तो यहाँ से जो लोगों को सुरक्षित हमने लिया था, इसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति। हालांकि कुछ हमारे मेडिकल केसेस के लिए हमने थोड़ा लेट वीडियो दिया है, लेकिन आज का वीडियो यह है कि आपको पहलगाम टेरर अटैक के लिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया पहलगाम अटैक के लिए, ऑपरेशन सिंदूर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपने देखा होगा 9 महीने से सुनीता विलियम्स और बुच पिल्वर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे, तो वो लोग फाइनली वो नीचे आए क्योंकि इलॉन मस्क ने उनको हेल्प किया। फाल्कन 9 रॉकेट जो छोड़ा था, तो वो स्पेस एक्स कंपनी का था। अब वो जो आए, ये जो गुब्बारा बन के फिर वो जो ड्रॉप हुए, जो समंदर में ड्रॉप हुए, कौन सा समंदर है वो भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में वो लोग ड्रॉप हुए, इतना ऊपर से जो आए। तो फाइनली वो आए और नासा के एस्ट्रोनॉट्स ये दोनों आए। कौन इनको लेके आया? इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी। कौन सा रॉकेट गया था? फाल्कन 9। स्पेसक्राफ्ट जिस मशीन में आए थे नाम क्या था? स्पेस एक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये स्टंप्ड सैयद किरमानी, सैयद किरमानी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट विथ अस। नेक्स्ट, परी इनिशिएटिव। तो परी प्रोजेक्ट ऑफ आर्ट, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया ना, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आर्ट जो है इंडिया का कल्चर को एस्टेब्लिश करता है। सो इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वेरी सिंपल। तो हमने और एक भी देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेबएक्स। वेबएक्स इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया है? मतलब ये ऐसा एक बहुत, ये तो है बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, क्योंकि वेबएक्स वो है कि जैसे मान लो कोई मूवी रिलीज हो रहा है तो उसका डुप्लीकेसी होके, पायरेसी होके निकल गया। तो टू स्टॉप डिजिटल पायरेसी, टू स्टॉप डिजिटल पायरेसी ये बनाया गया है। तो ये पायरेसी सब कौन करवाता है? मतलब कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज द आंसर। ओके, क्योंकि वो लॉन्च होगा तो फिर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही उसको सब करवाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस आई थिंक 65 पीएम युवा। युवा मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपना कुछ बुक्स लिखना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं, तो लिखेंगे, ऑथर बनेंगे। तो वो ऑथर बनना चाहते हैं, खुद का अपना राइटिंग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ने दो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इंडियन टू विन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज, जयश्री वेंकटेश। ये नाम आप याद रख लो, ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, जयश्री वेंकटेश। क्योंकि ये इतना पावरफुल अवार्ड है ना, ये अवार्ड जनरली इंडियंस को मिलता नहीं है, और जब मिला है तो उतना लेवल का बात हुआ होगा, उतना लेवल का काम की होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स लिसन टू द लास्ट क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गया था, तो उसको कौन ऑर्गेनाइजेशन क्लेम किया? बलूच लिबरेशन आर्मी। So this is all for the month of March, friends. ये करंट अफेयर्स की जर्नी मार्च महीने के लिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अप्रैल में अगले महीने में आएंगे, तो जैसे जैसे आपका 4 महीना होगा, 4 मंथ्स का भी आपको रिपीटेड करंट अफेयर्स का एकदम फुल पैकेज दिया जाएगा। तो आई होप कि, मैं चाहता हूँ कि आप जब एग्जाम दें तो आपका सारा क्वेश्चंस हो जाए। बस इतनी सी ख्वाब है कि आप बस पढ़ते जाओ
और आपका नौकरी आपके हाथ में लेके जाओ। ओके, गुड लक, जय जगन्नाथ, थैंक यू।